हनुमानगढ़ के टिब्बी क्षेत्र में एक एथेनॉल फैक्ट्री लगने जा रही है। इस एथेनॉल फैक्ट्री करीबन एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री में से शुमार होने वाली है और इस फैक्ट्री में 450 करोड़ रुपए लगने हैं। इस फैक्ट्री में एथेनॉल बनना है। ये एथेनॉल हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम को सीधा सप्लाई होना है। इस एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर टिब्बी क्षेत्र के आसपास के लोग और पूरे जिले में एक आक्रोश है। किसान और प्रदर्शनकारियों में इस बात का आक्रोश है कि ये जो फैक्ट्री लगने की वजह से आसपास की ज़मीनें बंजर हो जाएगी। इसके अलावा जो ज़मीनी स्तर का जो पानी है उसका दोहन होगा और इतना दोहन होगा कि ज़मीन का पानी ख़त्म भी हो जाएगा और दोहन होने के साथ जो अपशिष्ट बचेगा वो भी ज़मीन में डाल दिया जाएगा, जिसकी वजह से ज़मीन का पानी जहरीला हो जाएगा। इसके अलावा इनकी एक और जो शंकाएँ थी वो ये थी कि किसान डिमांड कर रहा था कि जो राख है, यानी जो ये पराली जलाएंगे उसकी जो राख बनेगी उस राख को ये यहीं डाल देंगे जो उड़ती रहेगी और उसकी वजह से वायु प्रदूषण होगा। और इसके अलावा किसानों की मांग थी कि जो आसपास के लोगों को जो रोज़गार की बात की जा रही है वो क्या इन्हीं लोगों को रोज़गार दिया जाएगा या बाहर के लोगों को दिया जाएगा। इन्हीं चीज़ों पर दोनों के बीच में सहमति नहीं बन पाई थी। एथेनॉल फैक्ट्री और किसानों के बीच में जो है काफ़ी समय से बातचीत का दौर चल रहा था। इस दौरान दोनों के बीच में बातचीत का दौर भी कट हो गया। किसानों ने प्रशासन से वार्ता करने के जो तमाम न्योते थे वो ठुकराने शुरू कर दिए और इसके अलावा प्रशासन ने जब सारे रास्ते अपनाने का प्रयास किया, एक कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला में किसान प्रतिनिधि की तरफ से या फिर इन प्रदर्शनकारियों की तरफ से कोई नहीं पहुंचा। सरकार और प्रशासन चाह रही थी भी दोनों के बीच में किसी भी बात को लेकर जो आपस में कड़वाहट है या फिर आपस की जो दूरियां हैं उसे ख़त्म कर दी जाए, लेकिन दोनों के बीच में ये दूरियां ख़त्म नहीं हुई और फिर एक महापंचायत का आयोजन किया गया 10 तारीख को। प्रशासन के अपने दावे हैं और किसान और प्रदर्शनकारी अपने दावे कर रहे हैं। 10 तारीख को महापंचायत का आयोजन किया गया। इस महापंचायत को बड़े ही अंदाज में जो है किसान बुलाना चाहते थे, क्योंकि किसान चाहते थे भी जितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुँचेंगे उतना विरोध ज़्यादा दर्ज किया जाएगा, यानी सर गिनाने का प्रयास किया गया। अच्छे खासे किसान आए, हज़ारों की संख्या में यहाँ पहुँचे और किसानों के पहुँचने के बाद सब कुछ शांति से चल रहा था। चारों तरफ किसान नज़र आ रहे थे और किसान अपनी सभा में व्यस्त थे और नेता जो है जितने भी है वो भाषण दे रहे थे। इस दौरान करीबन 2 या 3 बार अल्टीमेटम जो है किसानों की तरफ से दिया गया प्रशासन को कि वो वार्ता के लिए आए और इधर उलट प्रशासन जो है इस प्रकार का दावा कर रहा है कि वो लगातार वार्ता कर रही थी और उन्होंने ये भी तक कह दिया था भी एक अस्थायी तौर पर एक बार जो है ये जो फैक्ट्री में जो निर्माण कार्य चल रहा है उसे बंद कर दिया जाएगा और वार्ता के दरवाजे खुले रहेंगे। लेकिन इस दौरान अचानक जो है किसानों ने कूच कर दिया। इसे अचानक भी कह सकते हैं और एक अल्टीमेटम के बाद कूच भी कह सकते हैं। कूच कर दिया और कूच करने के बाद जो है किसानों ने जो है फैक्ट्री के अंदर प्रवेश कर लिया और फैक्ट्री के अंदर भी प्रवेश करने के तरीके जो थे उन्होंने ट्रैक्टर से पहले चारों दीवारी तोड़ी है, उसके बाद जो है अंदर प्रवेश किया गया है और जितने भी प्रदर्शनकारी और किसान थे सब ने एक एक कर जो रास्ते में चाहे पुलिस का वाहन आया, निजी वाहन आया, बाइक आई, कुछ भी आई, उन्हें तोड़फोड़ करते रहे और उनको आग के हवाले करते रहे। इस तरीके से उन्होंने करीबन दर्जन भर से ज़्यादा गाड़ियाँ जो है आग के हवाले कर दी और इसके अलावा काफ़ी बाइक्स जो मज़दूरों की थी वो आग के हवाले कर दी और यहाँ पर जो कंपनी के जो मैनेजर से लेकर तमाम कार्मिक जो यहाँ पर एक ऑफिस बनाकर काम कर रहे थे उस ऑफिस को भी तोड़ दिया गया और तोड़ने के साथ साथ ही वो अंदर ही रह गए थे और उन्हें शीशों पे पत्थर फेंके गए और उन्हें आग के हवाले कर दिया गया। कुछ पुलिस के जवानों ने हिम्मत दिखाई और हिम्मत दिखाकर आधा दर्जन पुलिस जवानों ने उनको छत पर पहुंचकर चारपाई के माध्यम से रस्सी से बांधकर जो है उन कर्मचारियों को नीचे उतारा गया और एक घेरा डाला गया उन्हें बचाने के लिए। कहीं ना कहीं पुलिस की हिम्मत थी उस समय, नहीं तो वो जो कार्मिक थे वो अंदर जल सकते थे। इसके अलावा उनकी जो क्रिस्टा गाड़ी थी, जो प्रोक्लेन मशीनें हैं, जो यहाँ जेसीबी मशीनें हैं और जो भी उन्हें सामने जनरेटर वगैरह जो चीज़ें हैं वो सभी किसानों ने पलट दी, उसमें पत्थरबाजी की गई, आगजनी की गई, यानी जो किसान और प्रदर्शनकारी कर सकते थे उन्होंने सब कुछ किया और थोड़ी ही देर में यहाँ चारों तरफ सिर्फ आगजनी और धुआं
उड़ता हुआ, आसमान में धुआं उड़ता हुआ नजर आया। उस समय ऐसा एहसास हो गया था भी फैक्ट्री में कुछ गलत हुआ है। और प्रदर्शनकारी और जो किसान जो है उन्होंने जो फैक्ट्री में खूब तोड़फोड़ की। उसके बाद जो है पुलिस जो है एक बार बैकफुट पे आ गई थी, क्योंकि पुलिस इस बात को लेकर तैयार नहीं थी, क्योंकि पुलिस और प्रशासन के पास ऐसा कोई अंदेशा नहीं था, क्योंकि पुलिस और प्रशासन ये सोच कर चल रही थी भी ये शांतिपूर्ण तरीके से वहाँ पंचायत करेंगे और अपनी मांग रखकर वापिस अपने घरों की तरफ रवाना हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अचानक पुलिस एक बार बैकफुट पर आई और उसके बाद पूरी तैयारी के साथ फैक्ट्री को घेरा गया। और उसके बाद जितने भी यहाँ के जो प्रदर्शनकारी और जो यहाँ किसान मौजूद थे उन्हें सबको फैक्ट्री से बाहर कर दिया गया। लेकिन जब तक फैक्ट्री से बाहर किया गया तब तक वो बहुत सारी चीज़ों का नुकसान कर चुके थे, तोड़फोड़ कर चुके थे। अब उसके बाद जो है उसका मंजर जो है वो तस्वीरों में साफ नज़र आ ही रहा है। ये पूरी कहानी थी जिसमें हमने आपको बताने का प्रयास किया भी किस तरीके से, हालांकि अभी भी वार्ता के दौर जारी है और प्रशासन जो है किसानों के बीच में वार्ता हो सकती है और वार्ता के बाद क्या निर्णय निकलता है वो भविष्य के गर्भ में है। मेरे सहयोगी जसविंदर के साथ कुलदीप शर्मा।